Good morning, students. Welcome to your physics class. Today, we will discuss about the RMS value of alternating EMF. So, the RMS value of alternating EMF is that value of steady voltage which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by alternating EMF when applied to the same resistance for same time. तो ये पहले जो कंसेप्ट आपके पास आया था आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अब थोड़ा सा उसमें माइनर डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे वोल्टेज यूज कर रहे हैं, इसमें भी हीट प्रोड्यूस करेगा. आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्ट ईएमएफ इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी वोल्टेज. वो वोल्टेज होगी इसके कारण हम इट वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट कि इसमें से अगर हम जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे उतनी वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी अगर हम सिंपल एक रेजिस्टेंस में से करंट पास करें सेम टाइम के लिए तो सेम हीट प्रोड्यूस होगी. ओके, सो जैसे हमने टॉपिक पिछला किया था हमने अल्टरनेटिंग करंट का, अब इसको भी करेंगे. सो लेट अस सपोज दैट अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. अब इसको करेंगे हम. लेट अस सपोज दैट अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. This is the alternating EMF. Okay. Now, small amount of heat produced when the alternating EMF is applied to resistance R for small time dt. देखो कोई रेजिस्टेंस R आ रही है, इसमें E अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रही है dt टाइम के लिए R रेजिस्टेंस में, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी DH इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास पता है I स्क्वायर R dt होती है. सो DH मीन्स दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट. अब क्या करेंगे हमने इसको E की फॉर्म में लिखना है, बट वी नो दैट E इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. सो I इज इक्वल टू E अपॉन R. I इज इक्वल टू E अपॉन R आ गया. सो वी पुट द वैल्यू दिस E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर R dt. सो R से R कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू E स्क्वायर R ई स्क्वायर ओवर आर इंटू डी टी. ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी. नाउ डी एच इज इक्वल टू यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 ई की वैल्यू हम पुट करेंगे. यहाँ पे आएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. ई की वैल्यू पुट करनी है आपने, आर की नहीं करनी, आर एज इट इज रहने देना इंटू डी टी. सो ये आपके पास आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. अब आएगा टोटल अमाउंट ऑफ हीट. टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस आर. सो कितनी आएगी ये, इसको इंटीग्रेट करेंगे. डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ओवर आर. सो डी एच की आ जाएगी एच. दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले, टेकिंग ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर एज कांस्टेंट. सो बाहर ले आना इसको, अंदर बचेगी जो टर्म अंदर बचेगी, लिमिट आपने इसकी लेनी है 0 टू टी. अंदर जो टर्म बचेगी वो बचेगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी. ओके, सो इसकी इंटीग्रेशन आएगी एच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर ओवर आर इंटू इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. देखो टॉपिक आगे का कंसेप्ट सेम चलता जाएगा. व्हाट वी नो दैट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला भी हमने यूज किया था 1 माइनस cos 2 omega t upon 2. So put this value, we have e naught square over r 0 to t 1 minus cos 2 omega t upon 2 into dt. So 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, e naught square upon 2r 0 to t. बाकी इसको सेपरेट कर लेते हैं. 1 dt आ जाएगा यहाँ पे आएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा dt. 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी. ये आपके पास 2 डिफरेंट टर्म्स आ गए.
So H is equal to E naught square upon 2R taking constant. So इंटीग्रेशन ऑफ टी है, इसकी आएगी टी 0 to t लिमिट आ जाएगी माइनस cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन आपको पता है, पहले भी किया हमने, तो ये आती है sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 to t लिमिट. सो H इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर अपॉन 2R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 माइनस यहाँ भी पुट करेंगे साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन 0 की वैल्यू आपको पता 0 होती है. सो देखो इसमें पहले t की वैल्यू में कैपिटल टी पुट करना है, फिर बाद में t की वैल्यू में 0 पुट करना है, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा. सो t माइनस साइन 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर रही है 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा. नीचे वाले ने पुट करनी है, आपने ऊपरी पुट करना. सो टी से टी कैंसिल, दिस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2R टी माइनस साइन ऑफ 4 पाई ओवर 2 ओमेगा. एज वी नो दैट व्हाट साइन ऑफ 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, व्हाट साइन ऑफ 4 पाई, दिस इज इक्वल टू 0. ओके, सो वी हैव ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी माइनस 0. So this is equal to E naught square upon 2R. T भी साथ में आएगा. This is the equation number 2. Okay. Now if RMS value of virtual value of AC is represented by, if IV is the RMS or virtual value of AC, of RMS value or virtual value of AC, तो उसको हम लिखेंगे therefore we can write it as H is equal to EV square upon R into देखो हम इसको लिखते हैं IV स्क्वायर RT. आई वी की वैल्यू थी हमारे पास ई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो ई वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. सो ये आ गया थर्ड इक्वेशन फ्रॉम 2 and 3. फ्रॉम 2 and 3. सो वी हैव ई वी स्क्वायर टी अपॉन आर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2R. सो आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, सो वी हैव ई वी इज इक्वल टू ई नॉट ओवर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर था तो ये बाहर आ गया. सो दिस कैन बी रिटन एज 0.707 ऑफ ई नॉट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. ओके, सो दिस इज सेम एज दैट ऑफ RMS value of alternating current. So this is all about the RMS value of alternating EMF. Next topic we will discuss in the next lecture. Thank you very much.